किसानी क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव कापड़ों के खेतों में, जहां पर हम देख रहे हैं चारों तरफ आप कहीं कपास है, बाजरे हैं और यहाँ का सिनेरियो है जो खेतों का। तो यहाँ पे हमने जो मिले हैं हमारे अंकल जी और भाई साहब, और कैसी है जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, इनके अंदर क्या क्या जो समस्याएं इनकी किसान को जो पेश करनी पड़ती हैं, और आज कपास के अंदर जो बारिश के बाद जो समस्याएं हैं उन समस्या के बारे में भी अंकल जी से पूछेंगे, भाई साहब से पूछेंगे क्या क्या कौन सी समस्याएं आ रही हैं जिसका समाधान करने से किसान अच्छा उत्पादन ले सके हैं। हाँ जी अंकल जी बताइए आप। जी मैं गांव कापड़ों से बोल रहा हूँ और मेरे जो कपास की खेती है इसमें जी। एक तो ये ग्रीन कलर का मच्छर है। हाँ जी हाँ जी। ये आ रहा है जी। और जो पत्ते हैं ये कुछ सुगड़मा से हो रहे हैं। हाँ जी। इसमें कोई बीमारी लगी हुई है। हाँ जी। और कुछ टिंडा तोड़ा था मैंने, उसके अंदर एक कीड़ा मिला है। लाल कीड़ा एक टिंडे में अंदर लाल कीड़ा। हाँ, तो यानी इससे बहुत किसान परेशान है कि भाई हमारे टिंडे के अंदर जो सुंडी आज है ना वो पूरी फसल को नुकसान कर देती है। और अंकल जी से आप ये बता रहे हैं कि पत्ते के अंदर जो एरा तेला और माइट है ना, इसकी समस्या भी अभी बारिश के बाद जैसे जो फसल सोखा में थी ना जी, और उसके अंदर जैसे एकदम से नमी बढ़ी और कुछ हमने रासायनिक खाद वगैरह डाले तो उसकी वजह से है ना, जैसे पौधे के अंदर रस बढ़ा है ना, रस बढ़ते ही उसके ऊपर माइट होगी और ये हरा तेला होगा, इनका प्रकोप ज्यादा हो जाए, व्हाइट फ्लाई भी इसके अंदर आ जाए है। तो इसकी समस्या जो हो रही है वो आपको दिखाते हैं अपनी बाड़ी के अंदर भी। तो चलो खबरसाई जी अपने देखते हैं फसल, किसानों को भी दिखावांगे कि हमारी फसल के अंदर ये जो समस्या आ रही है और किसान उसका उपचार करके ना अपनी फसल में बचा सके हैं जी। ये कपास का फार्म है, ऐसे ही हमारे हर किसानों के पास में कपास के फार्म है। तो उसके अंदर आप देखो कि मैं हम आपको दिखाते हैं कि जो देखो पौधे की हाइट भी है पूरी और फल फूल भी इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर हम जो देखते हैं कि भाई ये समस्या जो बढ़ रही है, जो पत्ते मुड़ रहे हैं ऊपर की तरफ या पत्ते के ऊपर जो है पीला पीलापन जो आ रहा है, भाई ये क्यों आ रहे हैं? ये एक सीधी सी चीज है जी। अगर आप देख सको हो अभी दोपहर का टाइम है, इसके अंदर भी आप पत्ते के अंदर हम देखेंगे, ये देखो जी, आप देख सको जी अरातेला और जो माइट है ना, ये जो बारीक सी दिखाई दे रही है, माइट है ये नंगी आंखों से बहुत ही कम दिखाई देती है जी। ये देखो जी, ये जो माइट है ये हमारे और अरातेला पौधे के अंदर जो रस होता है उस रस को नीचे से पूरा चूस लेते हैं जी। एक जमींदार को बात ऐसी बीमारी है जो, हाँ जी, इसमें कौन सी दवाई डालने जी? इसके अंदर वो तो देखो जी काफी सारी जो दवाइयां हैं, तो इसका एक स्पेशल डोज बनती है जी। अगर स्पेशल डोज बना के हम इसके अंदर डालेंगे तो इसका सही तरीके से कंट्रोल कर सका। हाँ जी, और साथ में कि भाई जमीन के अंदर और पौधे के अंदर भी खुराक कि भाई जितने भी हमारे हाइब्रिड और बीटी की जो सीड है, इनकी अगर फल देने की यदि कैपेसिटी है ना इनकी, तो खुराक भी होगी जी। खुराक भी जरूरी है। अगर खुराक पूरी अगर रखेंगे आप उसके अंदर तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी इसमें क्या देखो जैसे अभी इस लड़ी की यह जो लड़ी थी, इस लड़ी को पूरा चलना था। अगर यह चलेगी इसके अंदर ही मान जो टिंडे का निर्माण होगा जी। तो इस लड़ी में देखा अगर आप यहीं पे जो पत्ता है ये कितना कैसे हो गया है, ये पत्ता बिल्कुल फ्रेश और चिकना होना चाहिए। आप बताऊं आपने, देखो ये देखो ये इसके है नहीं, जो ये लड़ी नहीं बदली। हाँ जी, ये ऊपर जा रही है, इसको तोड़ दो। हाँ जी, ऐसे तोड़ दिया। ये भी 7 दिन के बाद देखोगे नहीं, हाँ, ये लड़ी बढ़ जाएंगी। हाँ, तो ये भी सही है। ऊपर से हम कटिंग यदि कर दें, उसकी कटिंग कर दें तो उससे भी है ना जो पौधे की जो है ये जो शाखा है ना, शाखा बढ़ जाएंगे, ये शाखा बढ़ जाएंगे। ऊपर वाली हाइट रुक के, हाँ, ये नीचे वाली ले लेगी, नीचे वाली हाइट ले लेगी। इसमें भी बेनिफिट मिलेगा, इसमें भी बढ़िया बेनिफिट रहेगा जमींदार को। एक तो ये अड्डे है जी। हाँ हाँ हाँ, एक इतनी और होगी नहीं, इतनी और होगी नहीं, तो ये 7 टिंडे और फालतू लग जाएंगे उससे। टिंडा इसे टहनी के ऊपर टिंडा लगाना होता है, ये बढ़ जाएगी टहनी ज्यादा, यहाँ लगाई जी। हाँ, तो ये टहनी इसी टिंडा लगेगा ना, चारों तरफ टिंडा लगता है नहीं ज्यादा। हाँ, ऐसे बढ़ेगी। ये तो मान लिया इसके रीढ़ की हड्डी है जो इसका जो बेस है जो उसको बना रही है, ये इसको रोक दो यहाँ से। हाँ, और जो इसकी जो साइड में जो ब्रांच से निकलेंगी ना, फुटाव ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसका टिंडा रहेगा इसके अंदर। तो टिंडे में भी देखो कि आज सबसे ज्यादा देखने में आ रहा है कि भाई पीली जो लाल सुंडी है जो अपने कीड़ा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है जी। काफी सारे जो किसानों ने उपचार करके है उसके अंदर नहीं है, नहीं तो उपचार है जी अभी। हाँ, जो वैरायटी है अगेती है, उसके अंदर एक आधा कीड़ा मिल जाता है, एक आधा कीड़ा मिल जाए जी। तो उसका भी समाधान किसानों ने टाइम पे कर लेना चाहिए ताकि हमारी फसल जल्दी करे जाओ जी। कितना सके जो आप सुंडी मार दवाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हल्के वाली वह डालो, ज्यादा पैसे ना लगाए जमींदार, ज्यादा पैसे भी नहीं लगाए। हाँ। और एक चीज भी आप समझते होंगे कि बे
सुंडी जो मिलती है हमने वो टिंडे के अंदर मिलती है, और अंदर वो सुंडी है वो किस तरीके से पैदा हो जाए है, उसको पैदा करने के लिए एक मक्खी होती है जो इसको ऊपर डंक मार देती है, और डंक मारने से अंदर जो कीड़ा है ना वो कीड़ा अंदर के अंदर बढ़ता है जी। इसके अंदर जो मक्खी बन गई, ये इसके अंदर जो कीड़ा गया, हाँ, ये टिंडा बन जाएगा। अब ये टिंडा बनेगा, इसके अंदर उरे है ना वो अंडा दे दे है जी, अंडा दे दे, इसके फूल के अंदर अंडा दे दे ना, तो फिर वो अंडा है ना जी, वो अंदर के अंदर ही खड़ा रहेगा। हाँ, उसके अंदर वही कीड़ा बन जाएगा। ये भी क्रिप्स है, वही कीड़ा बन जाएगा, वही कीड़ा बन जाएगा जी। हाँ। एक और है जी, हाँ जी, कोई भी जमींदार आइटम लेंदी हो, हाँ हाँ एग्रीटी9 जी, एग्रीटी9 एक दवाई है, देसी दवाई है, हाँ जापानी कंपनी अपनी। हाँ जी, वो डाल दो, 1 लीटर 3 किलो में पड़ेगी। अच्छा जी, और वैसे छिड़काव कर दो उसका, हाँ, तो वो हाइट हो जाएगी उससे। अच्छा जी, कुर्सी दवाई में भी आप मिला सकते हो, नो नहीं भाई, आप इसमें मिला, इसमें मिलाना हाथ है ना, किसी भी दवाई मिला सकते हो, कीटनाशक में, किसी भी दवाई में मिला के, कीटनाशक दवाई हो सब में मिलेगी, वो मिला के आप उसका स्प्रे कर दो, स्प्रे कर दो, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। जीरी में भी है, अच्छा, बाजरे में भी है, हाँ जी, बाड़ी में क्या है कर दो, क्या में कर दो, वो अच्छी है। अपन उसका स्प्रे करना है, स्प्रे करना साथ में मिला के, जो सिलिकॉन मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं, ऐसे मिला के, ऐसे मिला के पे, वो देसी घी गाय का जी, देसी घी गाय का, हाँ ऐसे। तो हमारे ये जो भाई हैं किसान भी हैं और एक किसानों के सहायक भी हैं, जो किसानों को अच्छा खाद बीज दवाइयाँ जो चाहिए वो भाई से संपर्क कर सके हैं, और ये बता रहे हैं कि वे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिसको यदि जिस फसल की बढ़वार नहीं हो रही है उसकी बढ़वार के लिए यदि आप उसका स्प्रे करेंगे उस किसी भी दवाई के साथ में, या कीटनाशक या रतेला की या सुंडी की जो दवाई कर रहे हो उसमें ग्रोथ अपनी है, कम फुटाव है, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एक जमींदार है जी, जैसे यूरिया डीएपी के साथ में जुड़ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, एक और आ रही है 3 किलो में, अच्छा जी, वो 3 किलो डलता है जी, अच्छा। 2 साल लगातार डाल दिया, हाँ जी, यूरिया डीएपी डालना ही नहीं अपन खेत में। तो 3 किलो वाले का नाम तो बता के है, वो ग्रीन टी है जी, वो सूसे की जो कंपनी है, जापान की कंपनी है कोई, ये जापान की कंपनी की कोई ग्रीन टी के नाम से जैसे प्रोडक्ट नाम से आ रही है वो। हाँ जी, ये मैंने मंगाऊंगा उसको, ये जो कल परसों मिले थे मैंने वो, हाँ जी, ये कभी मैंने जो सैंपल लगाए है नहीं, हाँ हाँ, उसमें बढ़िया रिजल्ट आया, बढ़िया रिजल्ट मिला है ना। सैंपल लगाया मैंने खुद लेगा, वो बोले पैसे मैं देते नहीं हम सैंपल, तो हाँ हाँ, मैं लाऊंगा सैंपल, मैंने दो, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सैंपल लगाए किया, अच्छा जी, तो अच्छे रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट है, फिर अच्छा होगा। जमींदार है तो ऑटोमेटिक में बिल्कुल जुड़ेगा जी। देखो जमींदार हमेशा एक ही चीज में और समस्या में रहता है, हाँ, कि वो उसको कोई अच्छा समाधान मिले, समस्या का समाधान करना, समस्या समाधान मिले, वो तो हमारा काम है, वो आपका काम है जी। तो किसी भाई ने भाई अपनी फसल के अंदर कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सका, और भाई साहब के अंदर काफी सारा अनुभव है कि भाई हर तरह की जो चीजें हैं, नई नई जो चीजें हैं, खेती बाड़ी के बारे में जानकारी है, हमारे बूढ़े भी करते थे, बिल्कुल हम सब करते आ रहे हैं जी, हमारे बूढ़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं उस चीज में जी, और नई नई चीजें लेके आना और किसानों को उन समस्या समाधान करना हमारा कर्तव्य भी है जी, हमारा जीवन के लिए जो अच्छा है, अच्छा उत्पादन आप ले इसका। तो ये जो सामने होगी किसान, तो अपने भी खुश रहोगे, अपने पैसे भी टाइम पैसे भी बात भी देखो किसान पर अच्छा उत्पादन होगा तो अपने भी है जी, मैंने उसके साथ कोई पैसे मांगना है जब वही मिल जाएगा, वही मिल जाएगी, नहीं सबका सिर होगा, सिर होता है, सिर होता है, हाँ जी, हाँ जी, चलो हो गया, ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, राम राम। ऑर्गेनिक्स वाले में वो ये मच्छर है, हाँ जी, ये नुकसान कर रहा है, इसमें कौन सी दवाई डालें जो ये देखो मर जाए? वैसे तो जी इसका मतलब बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट अगर आप इसका सही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करा और लंबे समय तक मतलब ये रहे और सिस्टमेटिक पौधे के अंदर काम करे, ना कि संपर्क में आने से ये नहीं खाएगा जी, क्यों ये चंचल है जी, पौधे को ऊपर सर्कल करता रहा है या उड़ता भी रहा है, तो सिस्टमेटिक अगर हम दवा करांगे ना जी तो वो पौधे के अंदर काफी लंबे समय तक इसके अंदर अवशोषित रहेगी जी। अगर ये इसके ऊपर खावेगा, अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये मरेगा। तो इसके अंदर जैसे ऑर्गेनिक में भी आती है कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा प्रोडक्ट है कि माइट हो, रातेला हो या मतलब व्हाइट फ्लाई हो, और साथ में जो हमारे टिंडे के अंदर जो सुंडी बनाने वाली जो है ये अंडा देती है, वो मक्खी अगर उसके अंदर आएगी है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका बहुत ही लंबे समय तक और जबरदस्त रिजल्ट अपने मिलता है। और बाकी केमिकल के अंदर भी है, जैसे इमाबैक्टीन है और इसके अंदर जो साल्ट है सिलिकॉन बेस्ड मिला के ना आप उसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। एक सर जो ब्रह्मास्त्र है उसमें क्या साल्ट है सर, ये बता दीजिए। ब्रह्मास्त्र के अंदर 3-4 तरह के साल्ट होते हैं, और ये है ना बोटनिकल होता है, कुछ हमारे जैसे वृक्ष होते हैं ना, उन वृक्षों का एक अट्रैक्ट होता है, नीम ऑयल बेस्ड होता है, और उनके अट्रैक्ट से जो बना होता है ऑयल टाइप में होता है जी,
ऑयल का टाइप में होता है। इसको घुलनशील करने के लिए स्प्राइडर या सिलिकॉन का प्रयोग करना पड़ता है ताकि ये प्रॉपर रूप से उसके अंदर पानी के अंदर घुलनशील हो जाए। तो उसके बाद हम इसका रिजल्ट बढ़िया ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो वो परामर्श करके दिखाओगे सैंपल? सैंपल अभी तो नहीं है, तो हाँ भेज देंगे, अपने आपके पास भेजेंगे, सैंपल भेजेंगे। और आप कल ही चाहिए, कल मरवानी है। कोई नहीं, कल भेज देंगे डॉक्टर साहब। कल देखो जी, ये जो बाड़ी के अंदर है ना, अभी बारिश के बाद जो ज़्यादा समस्या आ रही है वो अरातेला की आ रही है। जो रस चूसक कीड़े हैं इसके अंदर आए हुए हैं। ये देखो जी, जितना ये पत्ता पीला पड़ गया है, नीचे से जो पौधे के है ना, इसकी है ना पूरा रस चूस लिया है। और ये रस चूसने के बाद ये पत्ता है ना धीरे धीरे पीला पड़ के और सूखना शुरू हो जाएगा और ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से हमारी फसल के अंदर बहुत ही काफ़ी सारा नुकसान होता है इसकी वजह से। नमस्ते जी, किसानी क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम दिखाते हैं जो कपास की जो फसल है, और अभी जो बारिश के बाद जो फसल के अंदर जो समस्याएं आई हैं। पहले क्या था, जैसे जो नरमा जो सूखे में थी और उसके बाद इसके ऊपर जो बारिश हुई, और जैसे भी हमने रासायनिक यूरिया फर्टिलाइजर वगैरह जो डाला है, उसके बाद क्या होता है, ये देखो आप देख सकते हैं पौधे के अंदर एक अच्छी सी ग्रीनरी आने के बावजूद इसके अंदर आनी चाहिए थी। इसके अलावा इसके अंदर आया क्या है, इसके अंदर हरा तेला और माइट की ज्यादा समस्या आई है, जिस वजह से जो ये हरा तेला होता है, ये पत्ते के जो चारों तरफ किनारे होते हैं और अंदर से होता है, इसका पूरा रस चूस लेता है ये। और जिसके अंदर जो माइट होती है, वो माइट भी पत्ते का रस चूस लेती है। जब इसका पूरा रस चूसा जाता है तो नीचे से पत्ता सूखना यानी पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे पीला पड़ता है पत्ता, पीला पड़ने के बाद पत्ता बिल्कुल सूख जाता है, जैसे उसके ऊपर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की ऐसी कमी होगी हो, या कोई फंगस आ जाती है। देखो जी, जो फसल के अंदर हमारा जो अरातेला आ जाता है, उस अरातेला को देख सकते हैं आप। देखिए, हम कोई भी एक पत्ता उखाड़ लेते हैं इसका और इसके ऊपर देखते हैं। ये देखिए, कैमरामैन जी आप दिखाइए, यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर घूमता हुआ, ये यहाँ पर अरातेला है। और इसके अंदर आपने बारीक बारीक से चलते हुए मिलेंगे, जैसे ये चल रहा है, ये माइट है। ये क्या करता है, इसके अंदर जो पौधे का जो रस होता है नीचे से, उस पौधे के रस को ये चूसते हैं, जिस वजह से पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, अपना प्रॉपर रूप से खाना नहीं बना पाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। और इसको आप प्रॉपर देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये देखो, सभी के अंदर हम देख सकते हैं। और ये जो है, ये दिखाई दे रहा है, ये है माइट है, जो एक बिल्कुल बारीक होती है, नंगी आंखों से बहुत ही कम दिखती है। और पत्ते के नीचे नीचे ये देखिए, ये दिखाइए, ये जो घूम रही है इसके नीचे नीचे पत्ते के ऊपर, ये देखो, ये नंगी आंखों से बहुत ही कम दिखाई देती है, लेकिन ये हमारे फसल के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान करती है। जितना भी रस चूसने की जो प्रक्रिया होती है उसको ये करती हैं, और पौधा का जो पत्ता है वो शुष्क पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, ताकि ये प्रॉपर रूप से अपना खाना भी नहीं बना पाता, और जिससे हमारे फसल की है ना ग्रोथ है ना, वो प्रॉपर रूप से रुक जाती है और पत्ते मुड़कर सूखकर गिर जाते हैं। जैसे कोई फंगस उसके ऊपर आ गई हो, तो हमें लगता है कि इसके अंदर ऐसी कौन सी बीमारी आई है। यही बीमारी सबसे ज्यादा काम करती है। ये देखिए, जिस पत्ते के ऊपर ज्यादा टाइम से लगा है, तो उस पत्ते का पूरा ये पीला पीलापन पड़ गया है, चारों तरफ से सूखना शुरू हो गया है। तो ये पत्ता कुछ टाइम के अंदर बिल्कुल ही सूख जाएगा। तो इसके नीचे देखेंगे तो देखो कितना प्रकोप इसके नीचे हुआ है, कि बिल्कुल पूरा पत्ता को नीचे से खरोच दिया है, जिससे इसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया और जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण से खत्म हो जाती है। ये देखिए, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं माइट और थ्रिप्स का प्रकोप। देखिए, ये जो है ना, ये है माइट, जो नंगी आंखों से बहुत ही कम दिखाई देती है। ये देखो, ये पत्ते के ऊपर पूरा भ्रमण कर रही है, और इनकी बहुत बड़ी कॉलोनी होती है, जो पूरा रस चूसने का काम जो है ना, ये नियंत्रण करती रहती हैं। जितने भी रेशे होते हैं इसके, उनमें ये छिपी रहती है, और पत्ते के नीचे नीचे ही ये वर्क करती है। ये पत्ते के ऊपर नहीं आती, ये नीचे आती है,
ये देखो, जिस वजह से पत्ते की पूरी जो कार्य प्रणाली है वो रुक जाती है, अवरोधित हो जाती है। तो उसके ऊपर कोई अच्छी तरीके से कोई ग्रीनरी नहीं होती, कोई फ्रेश पत्ता नहीं होता। तो अगर ये फ्रेश पत्ता नहीं होगा, प्रॉपर रूप से खाना ग्रहण करने की जो इसकी अक्षमता है वो नहीं कर पाएगा, तो हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है। ये देखिए, जैसे हमारी फसलों के ऊपर जो टिंडा की जो ग्रोथ है, लड़ी चलनी चाहिए, अगर इसका जो फुटाव पहले से आगे से ही खराब हो जाएगा, तो अगर ये ग्रोथ नहीं करेगी तो जिसको ऊपर टिंडे लगते हैं वही लड़ी कम पड़ जाएगी। तो इसको पूरा करने के लिए इस चीज का सबसे ज्यादा किसान भाई ध्यान दें कि हमारी फसल के अंदर रातेला और थ्रिप्स की रोकथाम के लिए समय समय पर इसके अंदर जो स्प्रे वगैरह है, इनका उपचार है, वो हमारे किसानों ने करना चाहिए। देखो, पूरी फसल को ये जो कीट है ना, ये पूरा रस सूस के पत्तों को खराब कर देता है।